गाड़ी बहुत हैवी हो चुकी है, 2 सीईओज आगे बैठे हैं और 2 कैमरामैन पीछे बैठे हैं। हाथ खड़ा कर रहा था, हाथ खड़ा कर। 2-3 महीने में पाकिस्तान में आ जाएगी। अभी तो ये बंदी है। ओपा है ना, खुलो। हमारे यहाँ पे पुराने दिनों में लोग हैंड ब्रेक ऊपर करके ये वाली पार्किंग करते होते थे। हम जा रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं, ट्रैक खाली कर दो। जो कहता है वही होता है। सो हंटर के 70 की टेस्ट ड्राइव पे अब हम जा रहे हैं जी। फरहान साहब डरना नहीं है। ओए ये तो मौत का कुआं याद आ रहा है फरहान। वेलकम टू चाइना आए हुए हैं। चाइना में चंगान जो है बेसिकली यहाँ पे एक टेस्टिंग फैसिलिटी है इनके प्लांट के ऊपर, जो कि उन्होंने हमें ये बताया कि एशिया की सबसे बड़ी और वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है। अभी उन्होंने बताया कि 314 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। और सबसे पहली जो है आज की एक्टिविटी वो गाड़ी के कुछ ड्रिफ्ट करने लगे हैं। सर आप कर सकते हैं ऐसी ड्रिफ्ट? नहीं, ऐसी इतनी ख़राब नहीं कर सकता। रोटेशन कर रही है जी गाड़ी। जी10 कहते हैं ना एसजी वैगन में, याद है सर? ये एवटार टर्न है। पेंडुलम पार्क कर रहे हैं, ये घूमेगी गाड़ी ना। ट्रैक पे क्या होता है, गाड़ी चलाने का क्या मज़ा मिलता है, कौन कौन सी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, आपको दिखाते हैं। सो एवटार 12 जो है ना, इसकी सबसे मज़े की बात ये है, इसमें रीव भी आती है, रीव में रेंज एक्सटेंडेबिलिटी भी। और ये गाड़ी जो है 0 to 100 2.9 सेकंड में करती है। मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है ना रीव में, प्लग इन हाइब्रिड में इसलिए होता है कि वो गाड़ियाँ मुझे ज़्यादा एक्साइट करती हैं और मुझे लगता है कि दे आर बेटर सोल्यूशन। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी होती हैं बट इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रेंज एग्जाइटी वगैरह रहती है और हमारे मुल्क में वैसे जनरली हमें लगता है कि थोड़ा उसकी रीसेल के भी इशू रहते हैं। इसका डैशबोर्ड जो है ना वो बड़े मज़े का है। लास्ट टाइम भी हमने ऑटो शो पर दिखाया था कि आपको पूरा जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है थ्रू एंड थ्रू मिलता है। एंड ये साइड व्यू मिरर्स की जगह जो है कैमराज हैं। सो राइट वाले कैमरे का व्यू आ रहा है एंड सीट्स जो है बड़ी कंफर्टेबल हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा है। बाकी में मेरिडियन का साउंड सिस्टम है और ये इसके काफ़ी चीज़ें हैं। और इसके अंदर आपने ये देखा है, इसके अंदर ये जो यहाँ पे भी आपको कैमरा नज़र आ रहा है, आगे लिडार लगा हुआ है, इसकी छत के ऊपर आपको नज़र आएगा। सो लिडार की हाईएस्ट फॉर्म लिडार है जी ये। सो जी अब ये सबसे पहली गाड़ी जो हमारे सामने खड़ी है ना, ये गाड़ी पाकिस्तान में आनी है और मेरी इन्फॉर्मेशन मुताबिक ज़रूर आनी है। इसका नाम है नीवो Q5 और ये जिसे कहते हैं फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। 51 किलोवाट आवर की बैटरी है। अगर हम समझ सकें तो BYD Atto 3 के जो साइज़ की गाड़ी है एंड जो इसका रेंज क्लेम है वो तकरीबन 480 किलोमीटर है। सो आगे से जो है इसकी जो है शेप भी SO5 जैसी है। तो साथ ही हमें अली दीवानी साहब मिल गए। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? ये दीपाल की वीडियो में हमेशा नज़र आ जाते हैं और इनसे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कैसे है जी आप? ठीक ठाक है? वेलकम टू चोंगचेंग सर। थैंक यू। ये बताएं कि इसका जो लोगो है ये हमें दीपाल से फ़र्क लग रहा है। सो व्हाट इज डिफरेंट लाइन है, क्या है ये? जी ये चांगांग का ब्रांड आर्किटेक्चर में नेवो ब्रांड है जो कि बेस में आता है। दीपाल इसके ऊपर है, दीपाल इससे ऊपर है और उसके ऊपर एवटार है। एवटार तो ये बेस उसमें है और ये स्टार्टर लेवल BEV है जिसको फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। और इसकी बैटरी 51 किलोवाट आवर है जी। बैटरी 51 किलो। आप बता रहे थे कि पाकिस्तान में हम इसको अनकरीब देखें, बिकॉज जब मैं आया था तो मैंने सबसे पहले इस गाड़ी को इसलिए देखा मैं कि गाड़ी पाकिस्तान में आनी है जी। डिजाइन फिलॉसफी में लुक्स क्लोज टू SO5 उसे थोड़ा छोटा कर दे, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। और प्राइस ब्रैकेट अगर देखा जाए जो हमारे लोग देख रहे हैं तो उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता है प्राइस कहाँ पे आएगी? SO5 से तो ऑब्वियसली नीचे होएगी। ठीक है। और समवेयर नियर जो अभी BEV की जो मास मार्केट कंपैटिटर्स हैं, सही है, उन्हीं के रेंज। अच्छा SO5 के मैं अक्सर देख रहा था आप लोगों के जो फोरम बने हुए उसमें कई लोग हैं वो कह रहे थे कि जिसकी BEV भी होती है, तो मैंने कहा हमें तो पता है होती है, तो वो भी आनी है पाकिस्तान में कि नहीं? वी कैन मेक इट टुडे। If there is a demand, we can make it. क्योंकि शुरू में याद है जो CPU यूनिट आए थे उसमें तो थे जी। प्लांट इज केपेबल, वी कैन मेक इट। आज ड्यूटी स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर जरा सा BEV के फेवरेबल नहीं है। ठीक है। अगर बड़ी बैटरी होती है तो 18% GST लगता है। ठीक है। तो इसलिए जब वो पॉलिसी इंप्रूव होती है तो देन वी कैन ऑलवेज मेक BEVs। तो SO5 की जो बैटरी है वो कितने किलोवाट आवर्स की है? अगर वो BEV है? हाँ जी, BEV है 50+ है वो भी। ये भी 51 है ना? जी। तो इसमें भी 18% आएगा बिकॉज जो पॉलिसी है वो ये कहती है 50 से नीचे वो कम है, ऊपर ज़्यादा। और लास्ट टाइम हमने बात की थी गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है लॉन्ग रेंज गाड़ियों को। तो आपने जो NEV आ रही थी उसके अंदर आपने कोई इनपुट नहीं दी है? आए ना जैसे अंदर से भी देखते जरा, आपके ताल्लुक से हम भी अंदर चलेंगे। अच्छा जीरो ग्रेविटी सीट भी आ गई जी, वाह। ये जीरो ग्रेविटी भी मेरा ख्याल है चंगान ने अपनी हर गाड़ी के अंदर डाली है। जीरो ग्रेविटी सीट आ गई। ये खास तौर पर वैसे स्टैंडर्ड स्पेक इन ऑल द कार्स। लॉन्ग पे बड़ा मजा देती है। आपने कभी आ रहे हैं ना मीटिंग करके तो आप इधर बैठ जाएं। जीरो ग्रेविटी आ गया, चार्जर आ गया, मसाज भी हो रहा है पीछे। अच्छा पीछे आगे आपकी सीट पे, मेरी पे भी है, देखते हैं। चार्जिंग का तो बहाना चाहिए, जहाँ मिले पानी, जहाँ मिले वहाँ जरूर पिए, पेट्रोल जहाँ मिले वहाँ जरूर डालें और चार्जिंग इनेबल हो गया है। हाँ ये मेरे यहाँ पे मसाज हो रहा है।
यार ये ठीक है, कल की जो फ्लाइट की थकन थी ना वो ऐसे सही हो सकती है, क्योंकि माशाल्लाह 1 2 3 फ्लाइट लेके हम आए थे। अब तो मजाक बना लिया, फरहान साहब छेड़े थे मुझे कि अगली फ्लाइट भी ले लेते हैं। अच्छा जी सर, ये आ गया, कहाँ गया, ये भी सनफ्लावर स्क्रीन है कि नहीं? Yeah, it's sunflower but not activated. ठीक है, सनफ्लावर है। Yeah. So if we expect this car to come पाकिस्तान in, स्पेक में it's gonna be static हमारी वाली जो है, इसमें यहाँ पे चाइना में स्पेक में सनफ्लावर भी आता है। बट पाकिस्तान में स्टैटिक होगी, इसका मतलब ये राइट हैंड में आना शुरू होगी। जी जी, राइट हैंड में आ गई। एंड हाउ क्विक और हाउ अर्ली वी शुड एक्सपेक्ट, हम पाकिस्तान में 3 कब months, maybe 2-3 months। 2-3 महीने में पाकिस्तान में आ जाएगी। सही। अच्छा, यहाँ पे एसी के बटन आ गए, बाकी सब इधर ही है। Yes, ठीक है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एवरीथिंग इज देयर। everything। एंड रेंज जो क्लेम है दैट इज 480 NEDC, जी, विच मीन 350 किलोमीटर तो प्रैक्टिकल देगी। 350-400 के बीच में देगी, बिल्कुल देगी। सही सही। स्टोरेज स्पेस देखते हैं, पीछे डिग्गी में बैठने का आपको पता है हमारे सिग्नेचर फील्ड है, वो भी देख लेते हैं, और फ्रंट में क्या है वो भी देखते हैं। थैंक यू। अच्छा, इसका ये अच्छा है कि अब इन्होंने ये खत्म कर दिया ना अली भाई, जो कंसील डोर हैंडल थे वो चाइना में इन्होंने इस साल बंद कर दिया ना। बिल्कुल बंद। देयर इज अ न्यूज़ अभी भी। अच्छा, वैसे मैं उनसे बड़ा तंग था, आपस की बात है, वो आते आते ना हमारे तो यहाँ पे कपड़े भी फंस जाते थे कभी कभी, और वैसे भी बाइक वो वाला भी कभी फंस सकता है। बाइक वाला भी फंस जाता था। अच्छा, डिग्गी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं पूरा फिट आ जाता हूँ। फरहान साहब को तस्वीर ही खींचने यार, पूरी कर ले। ऑटो बूट खोल भी देना, मुझे क्लास्ट्रोफोबिक को मर गया तो तुम्हारे गिर से चढ़ूंगा। खोलेगा कौन? सर मैं जरा खाना खा के आया। आप खा ले, मैं सो जाता हूँ। बाय बाय, टाटा बाय बाय। हेलो। यहाँ मैनुअल भी होती है फरहान साहब, मैनुअल भी होता है, कोई इशू नहीं है। ऑटो बूट आगे सामने, फ्रंट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो उसमें तो इंजन था ना जिसको जनरेटर कहते थे, इसमें क्या आगे देखते हैं। एंड ये लोगो जो आपने बताया था ये स्टैंड करता है जी नेवो के लिए। नेवो के लिए। अच्छा जी, ये अक्सर लोगों का सवाल होता है कि इसमें क्या क्या है, तो वो भी देख लेते हैं सर। ये बैटरी आ गई, स्टार्टर बैटरी आ गई, ये कूलेंट आ गया जो बैटरी को कूल कर रहा है, ये वॉशर का लिए आ गया, और ये सारी उसकी इलेक्ट्रिक वो आ गई। साइज वाइज मुझे तो बड़ी मजे की लगी। फ्रंट व्हील। फ्रंट व्हील। हाँ, तो साइज, ये मोटर शोटर हाँ सारी पीछे, इसीलिए स्पेस है सही वहाँ है। पे मोटर की जो ना ऑप्टिमाइजेशन इन्होंने कर दी है। एंड प्राइस ब्रैकेट अभी तक आपने गैस करने पे लगाया हुआ, तो मैं वैसे गैस कर लेता हूँ। अब गलत गैस हो गया तो मुझे नहीं आपने कहना। नहीं, मेरे आप- ख्याल से आप- मेरा गैस होगा कि ये गाड़ी तकरीबन 8.5 मिलियन तक होगी, मेरा गैस है। कैन बी रॉन्ग, कर सकते, बट साइज है, साइज अच्छा है, ठीक है उस लिहाज से। ये जो है ये QO5 है और दिस इज AO6। ये भी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान आने के चांस है? फ्यूचर में ऑल दीज मॉडल्स विल कम टू पाकिस्तान। सीक्वेंस थोड़ी सी आगे पीछे होगी। ये CBU में इमीडिएट आ रही है QO5। एंड दिस इज आल्सो फुल इलेक्ट्रिक? This is now being developed as PHEV as well, under testing। ठीक है। सही है। Right now in China it's full electric। चाइना फुल इलेक्ट्रिक है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप लेके आएंगे तो मेरे ख्याल से जो जिस तरह आप पहले लेके आए थे LO7 आई थी, जी। तो LO7 में अगर प्लग इन हाइब्रिड या NEV होती तो ज़्यादा आपको लगता है ना कि ऑफ टेक बेहतर हो सकती थी, तो इसमें भी अगर हम प्लग इन हाइब्रिड लेके आएंगे। बिल्कुल, हमारी ख्वाहिश यही है। AO6, इसका एक और वर्जन है AO5। ठीक है। AO5 is more likely because this is like C+। सही है। That's C actually, AO5। सी किस गाड़ी को कहेंगे आप गाड़ियों में, अगर हम कंपेयर करें अभी एग्जिस्टिंग सेडान? राइट नाउ अगर देखते हैं तो उसमें करोला सिविक, Corolla Civic साइज, ये तो बड़ी है उनसे, ये तो कैमरी और रिकॉर्ड वाले साइज में। डी में आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसमें जो आप कह रहे हैं जो इसमें प्लग इन हाइब्रिड आ रही है, उसके क्या स्टैट्स हैं? अच्छा, इसका कलर बड़ा प्यारा है, ये अंदर भी लाल है कि ये बड़ा ही खूबसूरत कलर कम्बिनेशन है। और ये पाकिस्तान में मुझे ये थोड़ा लगता है कि वाइट जो है ना ट्रिकी हो सकता है अली भाई जी। एंड अगेन अभी मेरा ये जब ख्याल था, जब मैंने पहली बारी अभी आपसे पूछा कि वो स्टार्टिंग लेवल है, तो मेरा ख्याल था कि शायद वो जिस तरह की कारें छोटी गाड़ियाँ बनाती हैं, बट इधर तो ये आपके सामने फुल साइज सेडान ही है। दिस इज प्रीमियम क्वालिटी। चाइना में जो डोमेस्टिक मार्केट है, सही है। नेवो इज वेरी पॉपुलर। ठीक है। वेरी पॉपुलर राइट नाउ एंड दे हैव इंक्रीज्ड द क्वालिटी लेवल। सही है। एंड द वेरिएशंस इन द ड्राइवट्रेन, लाइक दे हैव BEVs, दे हैव रीफ एंड नाउ PHEVs as well। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो जो मैं समझ रहा हूँ, पहले दीपाल चंगान, दीपाल एवेटार था और ये एक लोकल ब्रांड बनाया गया और फिर इसके अंदर क्वालिटी ऐड कर दी गई, आहिस्ता आहिस्ता फ्रिल्स ऐड कर दी गई, You can feel the बिकॉज quality। उस गाड़ी के अंदर भी अब ऐसे ये नहीं लग रहा है कि एक बेसिक लेवल की स्टार्टिंग कार है। और इधर भी बैठ के अगर हम देखें तो इसमें खासतौर पर जो इसका इंफोटेनमेंट है ये बड़े मजे का। मेरे जैसे ओल्ड स्कूल लोगों के लिए आपने सारा यहाँ पे ये बटन शटन दे दिए हैं। अगर मैं आपसे एक और सीक्रेट सवाल पूछूं, जो 5 पाकिस्तान में आपने लाना है वो इसके साथ आएगा, थोड़ी देर से बाद आएगा? बिकॉज कई लोग हैं जो सेडान लेना प्लान कर रहे होते हैं, तो शुड दे वेट और नॉट? वो आएगी तो लोकल CKD में आएगी, बिकॉज ड्यूटी स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट, सो इट्स गोना टेक सम टाइम।
और वो प्लग इन हाइब्रिड होगी। जी प्लग इन। दीपाल जो है आई थिंक इट्स वन ऑफ द पायनियर इन रीव्स Yep. बिकॉज द फर्स्ट पिकअप ट्रक इन वर्ल्ड जो रीव है वो दीपाल का है। True. SO5 की जो हम खुद भी चला रहे हैं, जो परफॉर्मेंस आती है, और जो लोगों के जहन में एक परेशानी थी कि शायद जो रीव होती है उसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस बड़ी फ़र्क होगी, बट इट्स सीमलेस। तो इसी तरह इनमें जो अभी ये प्लग इन हाइब्रिड है ये रीव नहीं है। जी, इसमें there are multiple options. Now they are capable of making the same car into Reef और PHEVs. सही है। मैं आज आने से पहले क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त डिफरेंट डिमांड रिक्वायरमेंट्स हैं, सर। ठीक है, तो रीफ की और PHEVs की दोनों रिक्वायरमेंट्स वी कैन फुलफिल। क्योंकि मैं आज जाते हुए जब पढ़ रहा था ना तो मैं उसमें देख रहा था कि रीव जो गाड़ी है मुझे ज़्यादा वो अपील कर रही थी। एवाटार में थी 612 जी। एंड उसमें आपके पास जो थी ना दीपाल की 318 थी। 318 इधर नज़र नहीं आ रही है इधर कहीं? G318 हम उधर चलते हैं सबसे पहले 318 पे चलते हैं बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, इसकी जो न्यूमरोलॉजी है 318 वो BMW 318 होती थी, मैं तो उससे याद की था। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड calling it 318? It's a naming convention. It has nothing. सर ये तो अभी मैं देख के आया हूँ, वही है ना CS55 जी बिल्कुल, जो इसको यूनिएस बोलते हैं। ये अभी आपने बिल्कुल हाँ जी, इसका कलर भी वही है ना, एग्जैक्ट वही कलर है। और इसके अंदर भी लोगों को हमने बताया था कि इसके अंदर HEV भी आ रही है पाकिस्तान। इसके HEV and then PHEV will also come. ठीक है, दिस इज 318 राइट? जी 318। तो इसकी जो है ना, अगर बॉडी की स्टाइलिंग में देखा जाए, जो इस तरह आजकल हमारे यहाँ पे तरह बॉक्सी शेप की गाड़ियाँ जो बड़ी पसंद की जाती हैं, खासतौर पर लैंड रोवर की जो वो थी, या ब्रोंको भी आती है, एक फोर्ड की ब्रोंको जो है उससे मिलती जुलती लगती है। सो दिस इज द रीफ राइट? रीफ, दिस इज रीफ। और इसकी जो फिगर्स है वो भी बड़े मजे से, 177 किलोमीटर ऑल इलेक्ट्रिक, 30 प्लस, मेरा ख्याल है 35 किलोवाट आवर की बैटरी थी जी। सो मोटराइज्ड डोर हैंडल्स आ गए। अच्छा जी, वाह वाह, आए ना सर। इसकी सर ड्राइव इज लाइक अमेजिंग। वंस यू ड्राइव इट यू गोना लव इट। इसकी स्टेबिलिटी, ड्राइविंग, हैंडलिंग, मैनूवरिंग नहीं, इसकी हम अभी भी बात कर रहे थे, मैं और फरहान भी बात कर रहे थे कि इसको अगर हम देखें ना तो लीग वाइज अगर देखा जाए तो जो आप आम SUVs है ना उनसे इनको कंपेयर नहीं कर सकते। ये है आपके सामने जिस तरह BJ40 थी या Jetour T2 है। सो इनकी एक अपनी ज़रा बॉक्सी स्टाइल फील है और एक ज़रा ऑफ रोडिंग रगड किस्म की फील है कि अगर आप एक एडवेंचर लवर आदमी है तो आप इस तरह की गाड़ी चला रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि ये दीपाल के लोगों के साथ मुझे ना थोड़ी एकदम बड़ी सरप्राइजिंग लगी थी, बिकॉज पहली दीपाल की जितनी गाड़ियाँ थी ना वो मुझे बड़ी बड़ी फैंसी लग रही थी, बट दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक अ रगड ऑफ रोडर। और इसका अगर ये देखें ना, यहाँ पर डैशबोर्ड की भी जो फील है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने फिर खैर ये वो एल्केंटारा दे दिया। तो ये भी राइट हैंड में है जी, राइट हैंड में डेवलप हो रही है। राइट नाउ इट्स नॉट देयर जी। गियर नॉब बड़ी स्टाइल की है। हमें ये टेस्ट ड्राइव भी ये सारी करेंगे हम? टेस्ट ड्राइव मिलेगी, टेस्ट ड्राइव। वाह जी वाह। अच्छा जी, ये पार्क आ गया, ये डिफ लॉक आ गया, गियर नॉब बड़ी नॉन कन्वेंशनल स्टाइल है। एंड इसके अंदर इंजन जो है दैट इज 1.5 टर्बो, 1.5 टर्बो कपल्ड विद 35 किलोवाट आवर बैटरी। और इसमें फ्रंट व्हील और ऑल व्हील दोनों वेरिएंट है। ऑल व्हील। अच्छा जी, दीपाल का अपना साउंड सिस्टम आ गया और मशहूर ज़माना इन्वर्स विंडो स्विचेस भी आ गए। ये बड़ा मुझे मज़े का लग रहा है। स्क्रीन ऐसे लग रही है कि जो है ना बिल्ट इन इसके अंदर फिक्स किए, वरना जनरली होती है बाहर निकली हुई। तो ये ठीक है, मज़े की है, वरना इसमें सनफ्लावर जो आपका था ना वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, AC बटन्स आ गए, ये भी बड़े नॉन कन्वेंशनल। अच्छा, ये सीट के ऊपर भी जो मटेरियल्स का इस्तेमाल है, दिस इज़ ऑल एल्केंटारा। अंदर बैठ के ना बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा है कि आप किसी लग्जरी व्हीकल में बैठे हैं, बाहर से ज़रा उसको थोड़ा रगड फील दी हुई है। और ये उसकी छत पे बड़े मज़े के लगे, अगर मैं देख सकूं छत के ऊपर चढ़ के देखने के लिए एक्सपीडिशन पैकेज टाइप लगा हुआ है, बट आगे ऊपर शीशे की छत है, टूट जाएगी। बट ये हेडलाइट जो आगे लाइट लगी हुई हैं, और यहाँ से अगर देखें ना, खास तौर पे पाकिस्तान में जीपों के अंदर लोगों को होता है कि यार जीप जो है ना वो तब रगड़ लगेगी जब इसका टायर पीछे लगो। तो इसके पीछे टायर भी मौजूद है और ये सॉफ्ट क्लोज होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। यहाँ पे देखने जाके सॉफ्ट क्लोज हो जाएगा। आप ऐसी ऐवे नहीं बन की बातें। अच्छा, ये बड़े मज़े की इसमें लाइट जलती हैं, ये खास तौर पे इसकी बड़ी ना खूबसूरत एक लुक आती है। एक और चीज़ मैं देखा कि इसमें अली भाई हमने लास्ट टाइम चाइना में जाके काफ़ी छतों में मैं चढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो डाला है प्लेटफॉर्म इसका, ये है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा उसकी फील देने के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए, बट ऊपर उसके प्लेटफॉर्म है नहीं और देयर इज नथिंग आप इस तक पहुँच सकें। एक्सेसरी में अवेलेबल है, अवेलेबल गेट द स्टेयर्स, यू कैन गेट द। नहीं, बट इसकी वजह से ना पूरा जो जैसे कहते हैं ना, वो एक बंदा एडवेंचर लवर टाइप जा रहा है, इसको देखे ना गाड़ी की जो पूरी फील है। जैसे पहले लोग हमारे मुल्क में कहते थे कि जी डाउन टायर चलेगी, फैशन भी हमेशा कहता हूँ कपड़ों में भी वापस आता रहता है, तो गाड़ियों में भी अब जीपों में जो है ना अप टायर लोग पसंद करते हैं। बाकी इसकी जो है मेरा ख्याल है टोइंग कैपेसिटी के ऊपर भी कोई ना कोई क्लेम है जो इन्होंने साथ ही टो बार दिया हुआ है, तो ये साथ आएगा गाड़ी के? जी, CBU में आएगा, CKD में वी कैन डिसाइड बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो दिस कार इज आल्सो गोइंग टू कम टू पाकिस्तान? देखिए लॉन्ग टर्म में तो एवरीथिंग यू सी हियर विल कम। नहीं, मैं भी शॉर्ट टर्म में पूछ रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में इट्स मिड लॉन्ग। मिड लॉन्ग
यार ये भी जीरो ग्रेविटी आ गई। अच्छा आप तभी सीट से खेल रहे थे, मैंने उस टाइम देखा था कि मैं आपसे बात करूं, आप बात के बजाय सीट में इंटरेस्टेड थे। आप समझ आएगी क्यों इंटरेस्टेड थे। अच्छा एम्बिएंट लाइट ना असल में नहीं ये सही है, एम्बिएंट लाइट शेड पूरी ये गाड़ी है। तो ये आप कह रहे हैं कि मतलब आएगी, आपकी बातों से लग रहा है कि आएगी। जी आएगी। रिम की शेप बड़ी नॉन कन्वेंशनल है और वो दीपाल के उस सिग्नेचर से मुझे मिलती जुलती डिज़ाइन से लग रही है। यहाँ पे ये पिकअप ट्रक खड़ा है, वही वाला है चंगान हंटर। ये दिस इज द वन वी एक्सपीरियंस K50 which is coming to Pakistan, yeah, K50 within this अच्छा step. ये हमने जो ये पहले step- चेक किया था उसमें तो ये नहीं था। नहीं, स्टेप पाकिस्तान स्पेक में नहीं है, ये यहाँ पर स्पेक में है, बट इट कैन बी अवेलेबल एज एक्सेसरी। सो पाकिस्तान में वही आएगा जो मैंने और आपने फर्स्ट लुक रिव्यू जी, किया जी, था। बिल्कुल। ये जो इसकी पार्किंग है ना, पेडल पार्किंग, ये सीधी लाई खड़ी कर देगी। वाह, हमारे यहाँ पे पुराने दिनों में लोग हैंड ब्रेक ऊपर करके ये वाली पार्किंग करते होते थे। हैंड ब्रेक खींचे और गाड़ी को ऊपर कर दो। वहीं से सीखा है। हाँ वो लेकिन वो फ्रंट व्हील थी, वो जो फ्रंट व्हील गाड़ी अगर आपने बाहर निकाली आप हैंड ब्रेक करें, पुरानी हम मेरानों में करते थे और रेस दे दो शुभ बाहर आई थी। सर ये ड्राइवर जो हमने आपको दिया इसने ड्राइव की कि नहीं? अच्छा कल हमसे लाइसेंस साथ बैठने के लिए लिया था। कल तो लाइसेंस उन्होंने ऐसे लिया था, मैं कैसे हमें कहेंगे ड्राइव करो। नहीं अभी हमने ड्राइव, हम तो गाड़ी में गए हैं अभी। अच्छा हाई स्पीड ट्रैक पे गए लेकिन ड्राइवर घबराया था ऊपर। ड्राइवर आप दोनों को देख के घबरा गया था। आप लोग कह रहे हो कि और तेज करो। So it's the entry level avatar, सही। recently launched. 12 से थोड़ी 12 सी से छोटी थोड़ी है, सी छोटी है। बट उस तरह का जो इसका पैनल चैनल सारा वैसे ही सर 12 का था। सामने डैशबोर्ड पे साइडों पे Yeah. कैमरास हैं, This is all cameras, साइडों में भी cameras। साइड पे भी कैमरा है एंड दिस इज ग्लास रूफ। बड़ा एलिगेंट आ रहा है यार। ये जो एवटार है इसकी तो एक और ही फील है। जब आप अंदर बैठते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप बिजनेस लाउंज में बैठ गए, राइट? एंड दिस it's इज वेरी very nice. फ्यूचरिस्टिक। बैक टू द फ्यूचर याद आ रहे हैं। हम जा रहे हैं ट्रैक पे, जा रहे हैं, ट्रैक खाली कर दो। सो बेसिकली ये इसका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है एंड ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम Yeah, है। and ये customize भी कर सकते हैं। So it's like a tablet ठीक है। और इसके different icons बन सकते हैं। सारे everything can be customized। सो योर मैप इज आल्सो रनिंग ऑन द बैकग्राउंड। यहाँ पे आपकी आगे टाइम आ गया, कस्टमाइज आप इसको कर सकते हैं। Avatar की अच्छी चीज़ें इसको कहते हैं emotive luxury। सही है। सो इसमें आप अगर फील करेंगे जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी इवोकेटिव हैं और यूनिक है। सो इवन इफ यू सी दिस, जस्ट द वे द कर्व्स आर, इट्स आई फाइंड अ वेरी यूनिक डिज़ाइन व्हिच आई थिंक उसके I've not अंदर seen in the world anywhere। इंस्पिरेशन Actually, जो है वो ज़्यादा वो ऐसी स्पेस शिप्स और उसकी इसको भी देख लें, इसकी डिजाइनिंग भी देख लें, ओवरऑल जो क्लस्टर है उसको देखें। सो इट्स लाइक स्पेस शिप ऑन व्हील्स। yeah, and very futuristic। या इसका साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा है। बट नहीं मटेरियल हर चीज़ जो है ना इसकी फुल टॉप नॉच। और जिस तरह बताया ना कि इसमें- दीपाल से ऊपर एवटार जिस तरह है ना वो बहुत जी, और इसमें आई थिंक हेडरेस्ट में भी वो- स्पीकर्स हैं। ऐसे ही है। एंड आई थिंक अभी इस वक्त रेंज देखते हैं। चार्जिंग It's लिमिट 55%। सो 100% अगर होगी तो डबल हो जाएगी ना तकरीबन। जी तकरीबन So 600 plus 580 600 600 plus, yeah। डू वी एक्सपेक्ट दिस कार टू बी इन पाकिस्तान? This car inshallah we are planning for 2027, so in 2026 हम plan कर रहे हैं Avatar 11 और Avatar 7। एवटार 11 इज द वन जिसका हम लोगों ने फर्स्ट लुक किया था पहले। जी, ये इसका आपने फर्स्ट लुक किया, उसके सैम्पल यूनिट पाकिस्तान में ठीक है। हैं। 7 कौन सी है फिर? 7 हम आपको दिखाएंगे। दिस इज अ 6। Okay, one more time for South. This is a 6, this is a 6। हमने 7 कह रहे 7 आएगा। अच्छा ये तो उसमें वही हैचबैक आ गया। ये बहुत 6 है। हाँ जी। दोनों 6 है। Please return to your lot. आओ जी। अच्छा जी ये जो है ये आप कह रहे हैं कि उसका मेरा ख्याल है ये फेस लिफ्ट है, इसमें जो बम्पर थोड़ा प्रोनाउंस्ड है। ये जो है ना पाकिस्तान में जो पहले आई थी उसमें ये इतना बाहर नहीं निकला हुआ था। जी, साइड पे जो है साइड स्कर्ट का फ़र्क है। दिस इज़ डिफरेंट। ये जो पैनल है ना ये The दरवाजे का side फ़र्क है। skirt is व्हील्स आर डिफरेंट, इंटीरियर इज सेम, yeah, interior is the same। सिर्फ एक्सटीरियर की जो फिटिंग का फ़र्क है। That's SO5 आपने हाँ जी। यहाँ पे देखी है? हाँ जी मैंने देखी है, SO5 भी देखी है। अच्छा, वो रही Avatar 7, वो ब्लू वाली। ब्लू वन। Yeah, that's सो the blue दैट one। इज द वन जो पाकिस्तान आएगी, ब्लू वाली। जी, वो ब्लू वाली। And then you do have our और ये CBE होगी, राइट? Yes, Avatar CBU में हम ला रहे हैं। एवटार 7। And that's अच्छा इसकी पीछे से बैक फर्क है। जो 11 थी वो जरा बोट टेल स्टाइल थी ना, उसकी जी, बड़े वो स्टाइल थोड़ी डिफरेंट था। बोट टेल स्टाइल है, उस पे एक स्पॉइलर भी है जो खुलता है, इसमें स्पॉइलर और नहीं। ये है, ये भी हमने बनाई है, ये पाकिस्तान में आने वाली नेक्स्ट। जी, ये Q05 हाँ। मुझे बहुत पसंद है ये गाड़ी, बिकॉज इट्स आई थिंक द परफेक्ट BEV फॉर द अर्बन कस्टमर इन पाकिस्तान। ये रेंज एक्सटेंडेड में वेरी ब्यूटीफुल। This is very nice। This is 7-seater।
And this is again Nivo Q07. Yeah, This is the Reef. Reef. It's The very size बड़ा promising है. Yeah, it's a very big size. रजा साहब बैठे हुए हैं अंदर, आए ना, हम चलते हैं साथ इनके पीछे बैठते हैं, सैर करके आते हैं। गाड़ी बहुत हैवी हो चुकी है, 2 CEOs आगे बैठे हैं और 2 कैमरामैन पीछे बैठे हैं। नहीं मैं कैमरामैन। नहीं, CEOs आगे बैठे हुए हैं दोनों। अब देखते हैं क्या होता है। C++ चल रहा है, C++ है दानियल, Okay, आप एंड द कंप्यूटर C++ चल रहा है। C++. आप अपनी थोड़ी ऑफ-रोडिंग स्किल्स दिखाएं। But this is on road. आपने कौन के बीच में रजा इसको ना ऐसे लेके जाने के 2 पहियों पे आए। नहीं, I think it's feels very nice. फरहान साहब आप डर रहे हैं क्या यार? कुछ भी नहीं है, एक्सपर्ट ड्राइवर है हमारा, टेंशन नहीं लेनी आपने। ये तो वेंचरर हो गया। नहीं 360 करेंगे पूरा। अच्छा यहाँ से राइट है रजा, फिर क्या? Right U-turn है ना, पूरा U है। आगे U है। ओह कौन के अंदर? कौन के अंदर ही रजा, क्या हुआ? यहाँ पे स्लैलम कर सकते हैं। कौन कितनी है? सलून 5-10। नहीं कुछ नहीं गिरा, ऐਵੇਂ गिरी है 5-10, जहाँ थी वहीं पे रही है रजा, ऐसे ना क्या। आप हमारी कैपेबिलिटीज को रजा बिल्कुल डाउन प्ले करते हैं, मैंने देखा। हम रैली में नहीं चलाते, सड़क पे मैंने आपको बताया कि मैं ऑल द रैली ड्राइवर से ज़्यादा माइलेज रखता हूँ। इट्स अ ड्यूल फोर्स मोड जिसमें बहुत जनरेटर और फुल इलेक्ट्रिक साथ चलते हैं। हाँ, तो उससे जो उसकी पावर थी ना बड़ी एक्सट्रीम हो गई थी, और वो फिर टकोमा जो था वो उसको ने बिल्कुल हेड स्टार्ट में बहुत ज़्यादा बुरी तरह मारा। सो हंटर के 70 की टेस्ट ड्राइव पे अब हम जा रहे हैं जी। दिस इज ऑल्सो रीव राइट? यस। आओ जी। Feel everyone should remember you for this test drive. अच्छा पता, मैंने सिर्फ थ्रॉटल दबाना है, ब्रेक श्रेक का कोई सीन नहीं है। Smell वो आ रही है, ऑलरेडी पिछला जो ड्राइवर था उसने बहुत ब्रेकिंग की है। लेट्स गो। वेरी गुड। स्मूथ सस्पेंशंस। वेरी नाइस। अंडर स्टीयर। पावर गाड़ी ने छोड़ दिया था, रेस लेना बिल्कुल छोड़ गई, बिल्कुल खत्म हो गई है। एंड में जाके स्नील एकदम ड्रिफ्ट करनी है। एक्सटीरियर अगर इसके देखा जाए तो इसकी जो एक्सटीरियर डिज़ाइन लैंग्वेज है वो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा उससे मिलती लगती है। फोर्ड का रैप्टर रेंजर जो आता है ना, उसकी ख़ास तौर पे जो उसका रेयर टेल एंड है वो, और ये जो बैक है ज़्यादा मैच्योर है। K50 जो था ना हंटर, वो ऐसे लगता था कि बनाते बताते डिज़ाइनर ने एकदम रोक दिया है, बट ये इसको उन्होंने मेरा ख्याल है ऑफ रोड वेरियंट तैयार किया है। इसमें व्हील भी डले हुए हैं ऑफ रोडर वाले, और ये इसके जो कनार्ड्स हैं ये भी बाहर निकले हुए। बट ओवरऑल अगर ट्रक देखा जाए तो जिस तरह फोर्ड के पिकअप ट्रक्स आते हैं उनसे बड़ा मिलता जुलता है, और गाड़ी का स्टैंड भी जो है वो थोड़ा उसको लिफ्ट किया हुआ है। आई एम श्योर 100% श्योर कि ये हंटर K70 का जो रोड वेरियंट नहीं है, इसमें कोई R35 बल्कि लिखा है, 33 है, R33 कोई उसका ऑफ रोड वेरियंट है। देपाल SO9, ये मेरा ख्याल है अल्टीमेट जो इनकी फुल साइज SUV है ये वो है, और हमने SO5 देखी है, ये SO9 है। अच्छा इसमें रेयर स्क्रीन भी है BMW i7 की तरह। कितने इंच की स्क्रीन है जी? 31? दिस लुक्स 21। यूं होगी ना, ज़्यादा होगी सर, ज़्यादा होगी। बड़ी स्क्रीन है। बड़ी है i7 की तरह, और अंदर अल्टीमेट लग्जरी एल्केंटारा एंड ऑल। Pretty good. But ये पीछे वाली seats are all the way back right now. अच्छा, साउंड प्रूफिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो डबल ग्लेज ग्लास है, एल्केंटारा लगा हुआ है। ये देखिए इसका पूरा कंसोल पीछे। SO5 आई थी, SO7 तो आई नहीं। ओह वाओ, तो पूरा कंसोल पीछे चला गया। पाकिस्तान में है SO7 है, हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन ये SO9 है ना। उससे कह रहा हूँ। हाँ ये इसका पूरा प्लेटफॉर्म जो है, ये सीटें भी आगे पीछे जाती हैं। So individual seats हैं ना? फ्लिप अराउंड एज वेल। अच्छा, कॉन्फ्रेंस सीट बन जाती है जी। इंडिविजुअल सीट्स के साथ। आगे प्लग इन हाइब्रिड है, ये देखो ना, यहाँ पे बैटरी भी आ रही है और फ्यूल भी आ रहा है, दोनों है। वाह। एंड आपने बताया था इसकी एयरमैटिक सस्पेंशन भी है, वो भी हम चेक करेंगे, उसके ऊपर भी लेके जाएंगे। तो यू नो द गुड थिंग इज इन पाकिस्तान ज़्यादातर ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, लोगों के पास ड्राइवर होते हैं, तो इसमें ये जो पायलट सीट्स हैं पीछे, दे आर वेरी कंफर्टेबल। वो अभी आई है ना उसमें होंडाई की जो आई है, क्या ना, पैलेसेड, जी, उसमें भी इंडिविजुअल सीट्स है ना उसमें पीछे। भी इंडिविजुअल है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं। जी, मसाजेस भी Heated हैं, और वेंटिलेटेड मसाजेस भी हैं। ventilated। अच्छा, इसमें पीछे वाली सीटों में भी जीरो ग्रेविटी है। सबसे सेकंड में कि थर्ड में? सेकंड में। सेकंड में है।
थर्ड में नहीं, सेकंड में। पाकिस्तान में डी से ज़्यादा ई हो गया। This will make every kid in the house want this car. I mean, generally Yes. screens जो है ना वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा fascinating होती हैं. So ये जो स्क्रीन है, जी। अगर बच्चे देख लेंगे ना तो वो कहेंगे कि भाई यही लेनी है अपने अच्छा ये चेक किया आपने, वेलकम फुटबोर्ड है, ऑटोमेटिकली बाहर आए हैं, व्हेन यू गो आउट तो ये बंद हो जाएंगे, चेक करें, ये चेक करें। सो वेलकम फुटबोर्ड है, आप आए, उसने आपको वेलकम किया, वापस चला गया। ये चेक करें, पिछली वाली थर्ड रो भी ऑटो है जी, चेक करें फरहान। सो इफ़ यू वांट टू कीप सम स्टफ इन इट, आप इसको ऑटो कर सकते हैं। दिस गाय इज़ गोइंग टू सम नेक्स्ट लेवल, उसने दोनों सीटें आगे कर दी हैं। नहीं वो तो उन्होंने किया है बेसिकली। अगर मैं दानियाल साहब इस्लाम वो साथ भी आना शुरू होगी, ये घूमेगी इसके साथ आगे, जीरो ग्रेविटी फासलों को कम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका लैपटॉप भी आएगा साहब, मतलब पूरी मीटिंग आपने लेनी होगी तो आप यहाँ से पूरा काम कर रहे हैं। सो इट्स लाइक ऑफिस ऑन व्हील्स, ठीक है सर। और यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन लेके हमारे फिगर्स देख रहे होंगे कि सुनील साहब की तनख्वाह कहाँ से काटनी है। कलर जो है बस ये पाकिस्तान के लिहाज से थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा मिट्टी के लिए, लेकिन ये आई एग्री विद रज़ा कि जो है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी मार्केट में। आई थिंक पैलिसेड और जो इस तरह की जो टैंक है उसके कंपैरिजन में एक अच्छी प्रोडक्ट होगी। टैंक जो है वो उसके कंपैरिजन में नहीं होगी, पैलिसेड की में होगी, बिकॉज वही बात है, टैंक जो है वो ऑफ रोडर है, प्योर ऑफ रोडर, वो जो है यूनिबॉडी नहीं है, ये यूनिबॉडी है। The tail lamp is very pretty और लोगो भी लाइट लोगो भी लाइट अप होता है, बड़ा खूबसूरत है टेल लैम्प भी। It has a very elegant look to it. एंड एयरमैटिक सस्पेंशन ऑब्वियसली इज एन ऐड ऑन, दोनों में एयरमैटिक तो नहीं है किसी में भी। कंपैरेटिव अगर प्रोडक्ट हम जो लैंडस्केप देख रहे हैं उसमें नहीं है, जो इस वक्त गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में उनमें वही मैं कह रहा नहीं है किसी में। एयर सस्पेंशन नहीं है। फरहान साहब डरना नहीं है, इज कमिंग ऑल्सो। आ जाए फरहान साहब, देखते हैं, मैं डरता हूँ आज के नहीं। डरेंगे, चैलेंज कर लें, वीडियो में पूछ लें किससे को डरूंगा कि नहीं। प्रेडिक्शन क्या है आपकी? प्रेडिक्शन है आप कहेंगे लैंड करा दो। अच्छा 动作前驱到那边啊。 अभी तक तो रिएक्शन यही है कि कोई खास वो नहीं हुआ। भाई ने शुरू में जब उठाई थी तो 100 के करीब गया था, लेकिन मैंने सांस रोका हुआ था, अब तेज़ होने लगे हैं। हाँ ऐसे ही आप परेशान हो रहे थे, अभी गेम उठने लगी है, उड़ ना जाए। 146 पे मोड़ आ रहा है भाई, ओए ये तो मौत का कुआं याद आ रहा है फरहान। 131 आगे सड़क गोल नज़र आ रही है कि पता नहीं। ओए बंदे के पास यहाँ पे हैवी बाइक हो H2R और फुल खिंचा हुआ फरहान 300 के ऊपर। नहीं लेकिन डर तो नहीं लग रहा फरहान? वो आराम से चला रहे हैं। आराम से क्या चला रहे हैं, 127 पे जा रहे हैं, इससे ज़्यादा तेज़ क्या चलाएगा, 200 पे चला जाएगा। लेकिन फरहान साहब आप मेरे से शर्त हार गए, आपने कहा था मैं डरूंगा, परेशान होऊंगा। आप देख सकते हैं हर वीडियो में मैं पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल बैठा हूँ। That was SO9 जो सही है, जब हमने SO9 चलाई थी फुल जो अभी साइज। आपने देखी थी, चलाई नहीं है अभी तक। अच्छा बट चलाएंगे। ये नेवो QO7 है, ये 7 सीटर है, ये इंशाल्लाह हम कुछ महीनों में पाकिस्तान में ला रहे हैं। और जैसे कि मैंने समझाया था आपको ऑटो शो पे, वी आर कमिंग अप विद मल्टीपल ब्रांड्स। ठीक है, तो एवेटार थी जो आपने अभी सबसे नीचे दीपाल, सबसे नीचे चंगान, दीपाल, एवटार, नेवो जो है ये कहाँ पे? नेवो और दीपाल साथ साथ। ठीक है, in terms of brand, सही है, but they're different badging, सही है। but same level of product. तो इसकी अगर हम बात करें, दिस इज नेवो QO7, हमने QO5 अभी देखी थी। QO5 Full inshallah, electric? in a couple of months, and then right after QO5 we're bringing QO7. एंड दिस इज प्लग इन हाइब्रिड और रीव। जी, this is a Reef. रीव जी, और इसकी जो फुल इलेक्ट्रिक रेंज है आप बता रहे थे 200 किलोमीटर प्लस है, 200 किलोमीटर प्लस डेफिनेटली होएगी। एंड इट्स अ कंप्लीट 7 सीटर एसयूवी, राइट? और again it has this very beautiful white interior similar to SO9. यस, सिमिलर टू SO9, और ये बड़े कुशनिंग भी, हेड अप डिस्प्ले। इट्स अ 7 सीटर, Yes, it's a 7 seater. थर्ड रो बड़ी हिडन लग रही है। वर्जन भी है, but this is the 5 दिस seater. इज 5 सीटर, राइट, इसलिए इसमें ज़्यादा जगह है पीछे। अच्छा जी, सो नीवो QO7 इज कमिंग टू पाकिस्तान, हाउ मतलब कितनी देर में एक्सपेक्ट करें इसको पाकिस्तान? End of 2026. एंड ऑफ 2026। In production, but we will inshallah open the orders of it and start doing market warm up in the last quarter of 2026.
सही। और अगर हम प्राइस कंपेटिवनेस की बात करें तो प्राइस में मार्केट में किस गाड़ी से कम्पीट करेगी? सो इफ़ यू से SO9 जो है वो आपकी टॉप ऑफ द लाइन है, ठीक है, एंड देन वी हैव QO7 व्हिच इज सही। बिलो दैट, सही है, एंड देन उससे नीचे हमारे पास SO5 है। सही सो है। बिटवीन SO5 एंड SO9 सही है। उस सेगमेंट में आएगी। सो इट्स अबाउट बिटवीन द 1.3 to 1.5 सेगमेंट। सो अगर कंपेटिव लाइज से देखा जाए 7 सीटर में मेरा ख्याल है सोरेंटो आ जाएगी एंड चेरी टीगो 9, यस, इट्स द सेम साइज राइट? इट इज अ लिटिल बिगर देन Tiggo 9। बिगर देन टीगो 9, Yes, टीगो 9 bigger इज ई सेगमेंट, सो इस जी। इससे भी ऊपर है। जी, अच्छा, ये जो होगी वुड बी मेड इन पाकिस्तान और CBU? CKD, CKD मेड इन पाकिस्तान। यस। एंड ये देखिए इसमें बटन्स हैं हैंडल्स के लिए। अच्छा, ये वाह, अच्छा ये बड़ा नॉन कन्वेंशनल साइड का है, जिसकी लाइट्स है ना पिछली, ये बड़ा खूबसूरत है। No, सो no, देयर इज I'm- लॉट ऑफ I'm स्पेस checking हियर। the अगर आप tail lamp. 7 सीटर वेरिएशन में लेके आएंगे तो यहाँ पे भी 3rd रो आ जाएगी एंड से प्लग इन हाइब्रिड। ये इसके चार्जर आ गए, यहाँ पे कोई बैटरी पैक नीचे होंगे। इसकी जो ओवरऑल डिज़ाइन फिलॉसफी है ये बड़ी खूबसूरत, इसके व्हील्स भी बड़े खूबसूरत हैं। इट्स वेरी प्रिटी। आई थिंक रीव हमने जो है पायनियर किया है पाकिस्तान में SO5 के साथ। सही है। एंड व्हाट वी हैव नोटिस्ड, इट्स द परफेक्ट ब्रिज between gasoline engines and then electric vehicles. सही है। So it's an electric vehicle without the range anxiety. Instead what we call it is range confidence. और पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। सही है। तो आई थिंक रीव इज द BEV लाइफस्टाइल विदाउट द रेंज एंजाइटी। आई थिंक रीव का लाइफस्टाइल पे तो आप कन्वर्ट तो हो गए। हाँ, मैं रीव के लाइफस्टाइल पे कन्वर्ट हो गया हूँ। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है मैं जो है ना फुल टाइम रीव ही चला रहा हूँ। और मैं उस दिन देखा था कि मेरी दीपाल SO5 में आउट ऑफ 11,000 किलोमीटर 8,800 इज प्योर इलेक्ट्रिक। Oh wow. As long as the product's there, you can upgrade the battery over time. और 8 साल की वारंटी तो हम दे रहे हैं। And then also हम पहले OEM हैं जो EV की आफ्टर सेल्स भी दे रहे हैं। So हम बैटरी टेक्नोलॉजी में बैटरी को फिक्स करने के लिए CATL के साथ काम कर रहे हैं, which is the world's largest सही है। battery company, और उनके साथ सर्विस सेटअप पाकिस्तान में ला रहे हैं, जिसमें हम बैटरी रिपेयर कर सकेंगे। बैटरी की टेक्नीशियंस CATL से ट्रेन होके आएंगे और पूरी बैटरी की सप्लाई चेन पे हम काम कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ होल इकोसिस्टम दैट वी नीड टू वर्क ऑन फॉर मेकिंग EV adoption and accelerate. हाँ, बिकॉज लोगों in का सबसे Pakistan. बड़ा फेयर यही होता है कि जब गाड़ी की सब्सटेंशियल कॉस्ट बैटरी पे है और जब रिप्लेसमेंट पे आएगी तो क्या करेंगे। सो गुड सर, तो इन सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वी विल हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ सून। सो ये था डे 1। जो आप देख रहे हैं गाड़ियों के यहाँ पे अंबार लगे हुए हैं, हर किस्म की गाड़ी है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, रेंज एक्सटेंडेबल EVs हैं, प्लग इन हाइब्रिड्स हैं। सामने अगर देखें तो आपको नजर आएगी। सबसे पहले अगर एक वॉक अराउंड को करा दें, दीपाल आपने पाकिस्तान में पहले भी देखी SO7, उसका फेस लिफ्ट। उसके बाद एक बहुत प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है नीवो O7। नीवो की जो 2 गाड़ियाँ मुझे आज नज़र आई हैं, अगर मैं कहूँ ना आज यहाँ पे जो अगर आपने अपनी 3 पिक करनी हो तो एक जो G318 थी रीव, वो बहुत खूबसूरत थी। नीवो Q7 जो है ये एक 7 सीटर SUV है, ये बहुत खूबसूरत है। दीपाल SO9 इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट्स, बट ये भी मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में नहीं जल्दी आएगी। बट नीवो QO7 एंड नीवो QO5 जो है ये आपको जल्द पाकिस्तान की सड़कों में नज़र आएंगी। बाकी इसके अलावा आप पीछे देख सकते हैं टेक्नोलॉजी की जो है ना डिफरेंट शाहकार खड़े हैं। पीछे ट्रैक था, एक ऑफ रोड के 70 भी है जिसको हमने ट्राई किया, आपने देखा होगा। सो दिन जो है इसको ख़त्म कर रहे हैं मेरा ख्याल है, बिकॉज मौसम जो ऐसा होने वाला है, यहाँ पे बारिश भी होने वाली है और ट्रैक जो है उसको अब खाली कर रहे हैं। सो ये जो है ये भी पाकिस्तान में आपको नज़र आएगी। एविटार 7 है SUV, इसके आगे याडो है। याडो जो है ये एक चंगान का ब्रांड है बेसिकली। इसको मैंने कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं किया आज। SO7 ये हम पहले कर चुके हैं। दिस इज़ याडो HUV अगेन। दिस इज़ द मोस्ट जो कहते हैं ना सबसे जल्दी आपको जो नज़र आएगी इस वीडियो के बाद सबसे पहले आने वाली प्रोडक्ट ये होगी नीवो QO5, जो कि दीपाल SO5 का जिसे कहते हैं ना छोटा भाई है। अगर आप उसको साथ दिखा भी सकें तो इससे थोड़ी सी छोटी है, बट डिज़ाइन फ़िलासफ़ी सेम है। लाइट्स हो, इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, हर चीज़ में गाड़ियाँ तकरीबन एक जैसा एक्सपीरियंस देती हैं। एंड अगर आपका बजट SO5 का नहीं है, आप फिर भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। LO6 अगेन बड़ी ज़्यादा स्पोर्टी कट दे रही है। एंड यहाँ पे यूनिवी में HEV और यूनिवी में पेट्रोल वेरिएंट, और आखिर में नीवो AO6। दिस कार कैन ऑल्सो कम टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अभी जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं वो ज़्यादातर SUVs थी, सेडान में कोई नई एंट्री नहीं थी। दिस इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कम टू पाकिस्तान अगर ये रीव में आती है तो।
आज का दिन जो ट्रैक के ऊपर एक्सपीरियंस था, कल हम लोग फैक्ट्री जाएंगे और जो फैक्ट्री है उसमें जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ है, इट्स अ 5G इनेबल्ड फैक्ट्री जिसके अंदर रोबोट्स काम कर रहे हैं। येस, मुझे भी कई लोग और मेरे प्यार करने वाले कहते हैं कि मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन मैं आपको एक्चुअल रोबोट जो है वो दिखाऊंगा कल, और आपको कल के व्लॉग में दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं आज का दिन। काफ़ी ज़्यादा जो है ना बारिश के चांसेस हो गए हैं, चलते हैं।